हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जजमेंट भी बताऊंगा और ऐसी चीज बताऊंगा कि आपके हर एक मामले में आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। देखिए, आज के समय आप सभी को पता है कि मामलों में मिसयूज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मिसयूज का ऐसा एक मामला मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर पत्नी पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई भी ऐसी हुई कि कार्रवाई से घबरा करके पत्नी ने अपना केस ही वापस ले लिया। दोस्तों, अगर ऐसे एक दो मामले होते हैं तो ऐसा करने वालों पर, गलत करने वालों पर, कोर्ट से कंसीलमेंट या गलत तरीके से तथ्य लाने वालों पर कार्रवाई होती है तो अपने आप ही एक डर बैठता है मन में। तो ऐसा ही एक ये मामला है दोस्तों, जहां पर पत्नी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपा लिया। कोर्ट ने उसे कंसीलमेंट माना कि एफिडेविट में इन्होंने छुपा लिया है, ये कोर्ट को मिसलीड करना है, और पत्नी के ऊपर कार्रवाई करी। जिस कार्रवाई से घबरा करके पत्नी ने अपना मामला जो था उस मामले को ही वापस ले लिया। दोस्तों, इस मामले में ऐसा था कि पति और पत्नी के बीच में एक सेटलमेंट हुआ। अब अधिकतर मामले होते हैं आपके जहां सेटलमेंट होता है, कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जहां म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल भी हो जाता है, आधी अमाउंट भी आप दे देते हो, उसके बाद भी पत्नी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है या फिर आपके लिए किसी और प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो दोस्तों, यहां पर मामला ऐसा था कि दोनों पक्षकारों के बीच में सेटलमेंट हो गया। 19 लाख रुपए में बात बनी और इस 19 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए पत्नी ने शुरुआत में रिसीव भी कर लिए। और दोस्तों, इसके बाद जाकर के एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया। अब यहां पर कोर्ट में उसने अपना एफिडेविट भी दिया था। अब जब यह बात माननीय न्यायालय में आई कि दोनों पक्षकारों के बीच में सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये 10 लाख रुपए ले भी चुकी है और उसके बाद इन्होंने डीवी का केस फाइल किया, तो कोर्ट ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, आपने डीवी का केस फाइल किया, कोई बात नहीं, लेकिन जो आप एफिडेविट दे रहे हो उस एफिडेविट में आपने इस सेटलमेंट को कंसील क्यों किया? आपको बताना चाहिए था कि हमारा सेटलमेंट हुआ, और आपने जो 10 लाख रुपीज लिए वो भी आपको अपने एफिडेविट में बताने चाहिए थे। तो इस कंसीलमेंट को कोर्ट ने सीधा सीधा एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ या मिसलीडिंग कोर्ट माना कि भैया ये तो पूरे तरीके से कोर्ट को मिसलीड करना हुआ, और कोर्ट ने सुओ मोटो ही वाइफ पर एक्शन ले लिया। यानी 340 सीआरपीसी और 195 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए कह दिया और इंक्वायरी करके जो भी नेसेसरी प्रोसिक्यूशन हो उसके लिए आदेश दे दिए। दोस्तों, अब ऐसा ऑर्डर जब भी किसी के खिलाफ होगा और उसको पता है कि मैंने गलती की और वो गलती ऑन रिकॉर्ड है, तो उसके मन में घबराहट, एक डर तो जरूर उत्पन्न हो ही जाता है। तो इस मामले में भी पत्नी ने क्या किया, पत्नी कोर्ट में अपियर हुई और उसने अपनी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी कोर्ट को दी। बोला जी, ये अनकंडीशनल मेरी तरफ से अपोलॉजी है और आगे से भविष्य में मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और ये डीवी केस भी जो है वापस ले लूंगी। और उस डीवी केस को भी उसने अनकंडीशनली वापस ले लिया। यानी एक फॉल्स केस किया, उसमें उसने गलती करी, कोर्ट ने उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया, उस एक्शन से घबरा करके उसने अपना केस ही वापस ले लिया और पति को मुक्ति मिल गई उस फॉल्स केस से। तो यहां पर कोर्ट का खुद का ये कथन है कि भैया जो डीवी एक्ट का केस है इसका मिसयूज नहीं होने देंगे। तो इस तरह से अगर कोर्ट सुओ मोटो चीजों को देख के, फैक्ट्स के आधार पे पत्नी पर एक्शन लेने लगी, जेंडर का सवाल यहां नहीं होना चाहिए। बहुत से मामले आते हैं जहां पर पति का ये कहना होता है साहब पत्नी के खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो सब कुछ दे चुका हूं कोर्ट में, पूरे तरीके से बता चुका हूं, उसने गलत एफिडेविट दिया फिर भी कोर्ट कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों, ये दिल्ली का मामला है जो मैं आपको बता रहा हूं, लोअर कोर्ट का ही मामला है, और लोअर कोर्ट ने सुओ मोटो ही देखिए इसमें संज्ञान ले लिया। और इस संज्ञान से हुआ क्या, सालों तक चलने वाला एक मुकदमा तुरंत खत्म हो गया। कोर्ट का भी बर्डन कम हुआ, पति की भी हैरेसमेंट खत्म हुई, और जो आपका सेटलमेंट हुआ आप उस पर रहिए, आप उससे पलट क्यों रहे? तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनका ऐसा सेटलमेंट का चलता है और सेटलमेंट के बाद उन्हें लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, पत्नी ने जाकर के दोबारा से फिर एक और केस फाइल कर दिया, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, अब कई सारे लोग बोलेंगे कि इसका जजमेंट क्या है। दोस्तों, आपको उस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट का जजमेंट है, डेफिनेटली लोअर कोर्ट का जजमेंट आप कहीं यूज तो कर नहीं पाओगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बात है कि मामले में हुआ क्या उससे सीखना और फिर उस चीज को अपने मामले में इनिशिएट करना। चलिए मान लेते हैं यहां तो कोर्ट ने सुओ मोटो ही प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर दिया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके मामले में पत्नी ऐसा कर रही है तो आप खुद से 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन 195 सीआरपीसी के साथ कोर्ट में फाइल कर दीजिए, दर्ज करा दीजिए, और उसके आधार पर कोर्ट को बोलिए कि इस पर प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाए, क्योंकि इसने जो मेटेरियल फैक्ट्स हैं उनको कोर्ट से छुपाया है या फिर गलत तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत करके कोर्ट को मिसलीड किया है। कोर्ट से कार्रवाई करवाने की कोशिश करिए, और अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो ऐसा एक नहीं, पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जहां पर पत्नी ने अपना केस ही वापस ले लिया, ये सोचकर कि केस चला तो मेरे ऊपर जो है आने वाले समय में कार्यवाही होगी। तो सीधा सीधा आपके ऊपर जो बर्डन है वो बर्डन इससे खत्म होता है और इसका फायदा आपको आपके बाकी के केसेज में भी मिलता है। तो जितना इसकी डिटेल मेरे पास है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस मामले को और डिटेल से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।